आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पाकिस्तान के बुरेदके में भड़की हिंसा में आज 5 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। मरने वालों में एक पुलिस वाला शामिल है। जानकारी के अनुसार हिंसक झड़प में अब तक 300 लोग घायल हुए हैं। तहरीक लब्बैक समर्थकों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। इसे काबू में करने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। स्थिति को काबू में करने के लिए कई जगहों पर गोलीबारी की और गोलीबारी में मरने वालों की संख्या ये कहा जा रहा है कि और भी अधिक हो सकती है। ये संख्या काफ़ी बढ़ सकती है। 5 लोगों के मारे जाने की खबर फिलहाल आ रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये संख्या अभी काफ़ी आगे जा सकती है क्योंकि पाकिस्तान में स्थिति बहुत ख़राब है प्रदर्शनकारियों में। और ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कहीं आगजनी हो रही है, कहीं गोलीबारी हो रही है, कहीं हंगामा हो रहा है और बुरा हाल है। ये बिल्कुल गृह युद्ध जैसी स्थिति इस समय पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी शासन के विरोध में वहाँ पर कई मोर्चों पर इस तरह के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और आप सड़कों के इस हाल को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में स्थिति कितनी बुरी इस समय हो गई है। तब पाकिस्तानी सेना वहाँ के लोगों से भिड़ रही है। तहरीक लब्बैक संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहा है और उसके प्रमुख को गोली लगने की खबर के बाद तो हिंसा और तेज भड़क गई। इधर इन्होंने मजमा लगाया हुआ था, भाग गए हैं, छोड़ गए हैं। एक मंच है जहां प्रदर्शन हो रहा था और दूर तक धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गोलियों की आवाज़ चल रही है, लोग सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। गोलियों की लगातार आवाज़। पुलिस ने वहाँ बुरी तरह से लोगों को पीटा। 5 लोगों की मौत की खबर अभी तक आई है, लेकिन आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह आंकड़ा कहीं ज़्यादा हो सकता है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया गया है। पुलिस प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प हुई है। दुकानों को आग लगा दी गई है। सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी उत्पात मचा रहे हैं। पुलिस गोलियां चला रही है। एम्बुलेंस में घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। लोग हंगामा कर रहे हैं। पाकिस्तानी पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें नाकाफ़ी। गाज़ा में हमास ने जिन इजरायली लोगों को बंधक बनाया था, उनकी एक तरफ रिहाई हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान शांति समझौते से नाराज़ हैं पाकिस्तान के लोग। वहाँ तहरीक लब्बैक नाम के संगठन के हज़ारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं जो गाज़ा का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल का विरोध कर रहे हैं और इस मामले पर पाकिस्तान के शासन से भी नाराज़ हैं, उससे बगावत कर दी है। पाकिस्तान सुलग रहा है। सड़कों पर गाड़ियां शोला बन चुकी हैं। मुर्दके की सड़कें हिंसा और उत्पात की गवाही दे रही हैं। एक तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स और सुरक्षा कर्मी हैं, तो दूसरी ओर ये हजारों की भीड़, ये उन्मादी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नामक संगठन के कार्यकर्ता हैं। यह हिंसा, आगजनी, फायरिंग और पथराव दरअसल इस्राइल के विरोध में है और पाकिस्तान के विरोध में भी। तहरीक लब्बैक को इस्राइल और हमास वाली शांति वार्ता पसंद नहीं आ रही, लिहाजा मिस्र में गाजा सीज़फायर समिट के बीच पाकिस्तान की जमीन हिंसा की गवाह बनी है। ये पाकिस्तान का मुर्दके पंजाब प्रांत का इलाका है। तहरीक लब्बैक का कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। इस्लामाबाद जाने वाली सड़कों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने किले में तब्दील कर दिया है। इसके बाद भी लब्बैक समर्थक सिर पर कफन बांधे डटे हुए हैं। टीएलपी समर्थकों के उत्पात के आगे पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी भी बेबस नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें देखिए। 10 अक्टूबर को लाहौर में भी सड़कों पर आमने सामने की टक्कर दिखी। 11 अक्टूबर को हिंसा इस कदर बढ़ी कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बारिश कर दी। इस फायरिंग में 11 तहरीक लब्बैक समर्थक मारे गए और अब पंजाब प्रांत में ये आग लगी हुई है। वहाँ हालात बेकाबू हैं। पंजाब पुलिस के इस्राइली गुंडों ने सीधी शरीर और गोलियां मारनी शुरू की हुई है। सुबह से हमारे 11 लोग शहीद हो चुके हैं।
इस वक्त तक 11 लोग शहीद हो चुके हैं। मुसलसल फायरिंग और शेलिंग जारी है। रेंजर की तरफ से, इन इसराइल नवाज गुंडों की तरफ से अभी भी हुकूमत बम फेंक रही है। इनको हम बता देना चाहते हैं, हम मर तो जाएंगे इंशाल्लाह, पीछे किसी सूरत नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम पीछे, हम फ्रंट लाइन पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इनका बाप भी हमें पीछे नहीं हटा सकता। पाकिस्तान ने इजराइल हमास के बीच हुई डील का समर्थन किया है। इसी बात से टीएलपी समर्थकों का गुस्सा फूटा है। वो पाकिस्तान सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। जब ये हिंसा भड़की तो उसकी गूंज पाकिस्तान नेशनल असेंबली में भी सुनाई दी। असेंबली के स्पीकर इस पीस एग्रीमेंट की हिमायत करते दिखे। फलस्तीन के लोग खुश हैं एग्रीमेंट से जी, मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम खुश नहीं है। जो स्टेक होल्डर है वो खुश है। जैसी करनी वैसी भरनी, पाकिस्तान अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के समर्थकों ने अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद वहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के समर्थकों में इस समय जबरदस्त आक्रोश है। इस वक्त मरकजी कंटेनर जलाया गया है, तिब्बी इमदाद का कंटेनर जला दिया गया है। और इस वक्त ये देखें, ये शहीद माथे पे गोली लगी है, ये देखें। ए जालिमों, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त जख्मियों को तिब्बी इमदाद नहीं दी जा रही, 1122 को नहीं आने दिया जा रहा। इस वक्त जितने भी शहीद हैं उनको लोगों ने घरों में पनाह दी है। एक घर के अंदर 10 पड़े, दूसरे में 10 पड़े, एक में 50 पड़े। ये सूरत हाल है। एक कौम निकलो, फिलफोर निकलो, इनके खिलाफ जहाँ भी हो निकलो। गिरफ्तारियों से नहीं डरो। जब हम मैदान में, हम नहीं डर रहे, तुम क्यों डरते हो? निकलो। यह हिंसा पाकिस्तान सरकार की उस नीति के विरोध में है जिसके तहत पाकिस्तान ने इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते का समर्थन किया है। इस समझौते के तहत आज हमास ने पहले 7 और अब फिर 13 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। जानकारी, फ़लस्तीनी बंधकों को भी इजराइल से रिहाई की है। उन बंधकों के स्वागत के लिए खान यूनुस में तैयारियां हो रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इस समझौते को कराने का श्रेय लेने वाले ट्रंप तेल अवीव यानी कि इजराइल की राजधानी वो पहुंच चुके हैं। इजराइल दौरे पर तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब युद्ध खत्म हो गया है। हमास निरस्त्रीकरण की योजना का पालन कर रहा है। ट्रंप ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया, कहा कि ये नई शुरुआत। इजराइल के दौरे पर पहुंचने के बाद ट्रंप ने कहा कि ये नई शुरुआत है। हमास ने हथियार डाल दिए हैं और वो योजना पूरी तरह से हथियारों के निरस्तीकरण की वो उस पर हमास काम कर रहा है और ये एक नई शुरुआत है। बंधकों की रिहाई भी दोनों तरफ से शुरू हो चुकी। 20 बंधकों को हमास ने छोड़ दिया है और इजराइल के कैद में जो फ़लस्तीनी हैं उनका इंतज़ार अब गाज़ा में हो रहा है क्योंकि इजराइल उन्हें भी आज छोड़ रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पिछले दिनों कैसे युद्ध की स्थिति बन गई थी। तनातनी अभी भी वहां पर है लेकिन फिलहाल कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अफगानिस्तान ने कहा है कि उनकी तरफ से तो उनका अभियान पूरा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने अब फिर कुछ किया तो हम जबरदस्त करारा जवाब देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।